नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2023 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा की एग्ज़ाम हुई थी उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक का वीडियो अलग अलग डाला जा रहा है वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान का जो जनरल को नॉलेज है उसका हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करना है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का देख लेते हैं। देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग की आसानी है। चलिए देखते हैं। एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है, किससे शुरू होता है बताइए? एक्सेल में फार्मूला जो है, तो दोस्तों याद रखना है, बराबर से शुरू होता है। पढ़ा चुका हूँ मैं इसको ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है, किन क्षेत्रों में होता है बताइए? खेल, मौसम पूर्वानुमान, प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी में होता है, सभी जान रहे हैं। मौसम जो देखते हैं, मौसम को पूर्वानुमान लगाते हैं, ठीक है ना, फोरकास्ट कराते हैं, वेदर फोरकास्ट, तो उसमें भी उपयोग होता है। कंप्यूटर से ही होता है ना, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन देते हैं तो भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है बोल रहा है। अच्छे से पढ़ चुके हैं आप लोग। सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र कौन कौन सा है? तो लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं। याहू मेल क्या पढ़े हैं? याहू मेल क्या पढ़े हैं जी? ये तो मेल हो गया, ये तो ब्राउज़र हो गया एक प्रकार से। जीमेल ये भी एक प्रकार से ब्राउज़र हो गया, लेकिन गूगल क्या है, इसमें सर्च इंजन होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में किस क्षेत्र में होता है? शिक्षण, कार्यस्थल, परिशुद्ध खेती, सभी के क्षेत्र में होता है, सभी जान रहे हैं क्या होता है उपरोक्त तो सभी में। चलिए उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पढ़ा चुका हूँ मैं। ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहे हैं। यूनिक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS ऑफिस क्या है? ये तो एप्लीकेशन है एक प्रकार से, ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 135 का क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस एक क्या है बताइए? MS ऑफिस बोला गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? तो क्या है जी बताइए? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है इसमें से ही, ठीक है। उसके बाद है, वायरस क्या है? वायरस सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्रेडशीट है, क्या है? वायरस क्या है आप लोग बताइए? तो वायरस जो है दोस्तों सॉफ्टवेयर है, पढ़े हैं आप लोग। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है, छोटा प्रोग्राम होता है। स्कैनर क्या है? स्कैनर इनपुट है कि क्या है? इनपुट है, मेमोरी है कि आउटपुट है कि बैक मेमोरी है? स्कैनर क्या पढ़े? इनपुट पढ़े हैं दोस्तों। उसके बाद है, रोम क्या है? रोम क्या है? अस्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, क्या पढ़े हैं आप लोग? तो स्थायी, स्थायी तो पढ़े हैं ना आप लोग। स्थायी एवं परिवर्तनशील है कि स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है? तो चेंज नहीं होता है दोस्तों, याद रखेंगे। स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? स्थायी ही होता है, ठीक है। चलिए मल्टीमीडिया में शामिल है। मल्टीमीडिया में क्या शामिल होते हैं? सभी को मालूम है, ऑडियो एवं वीडियो सभी शामिल होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताएं। भारत द्वारा तो निर्मित किया गया था प्रथम उपग्रह, मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग उपग्रह बोलेंगे समझ नहीं आएगा, लेकिन सैटेलाइट आप लोग बात करते हैं, सैटेलाइट करके लॉन्च किया गया है मिसाइल द्वारा, तो सैटेलाइट को ही बोला जाता है, ठीक है ना। सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या है देख लीजिए, कभी एग्जाम में भी आ जाता है। सैटे और डबल आई है लाइट, सैटेलाइट, ठीक है, ये हो गया। तो भारत द्वारा निर्मित प्रथम कौन सा है दोस्तों? याद रखना है आपको, वो है आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट, ठीक है, ये वाला है आर्यभट्ट। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? रेडियोधर्मिता हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास 11वीं क्लास से, तो कौन सा आंसर होगा इसका? हेनरी बैक्यूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है? कहाँ से शुरू होता है बताइए? किस दिल्ली और किस शहर के बीच है? तो याद रखना है इसका, दिल्ली से अमृतसर के बीच है, ठीक है, ये याद रखना है, दिल्ली से अमृतसर के बीच। उसके बाद है, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार चट्टानों पर हुआ है? भारत के जो पठार वाला भाग है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है सभी को मालूम होना चाहिए। ये मान लो ये क्या हुआ, त्रिभुजाकार, मतलब ऊपर का जो नुकीला रहता है उसको क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। लेकिन पठार कैसा रहता है दोस्तों? ये नीचे समतल हो गया, मतलब ऐसे हो गया। उसके बाद इस प्रकार से रहता है, एकदम नुकीला नहीं रहता है, जहाँ पे आप लोग बस सकते हैं, घर बना सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पठार हुआ, ये समतल होता है भाग ऐसे, और ये पर्वत क्या होता है? नुकीला होता है, ऊपर चोटी होता है उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? 144 का आंसर होगा दोस्तों, वो है आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास हुआ है। तो काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? इसका आंसर लिया हुआ है आग्नेय चट्टानों से, ठीक है। उसके बाद है,
छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी, तो सही सही आंसर क्या होगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा है, डायरेक्ट आप पढ़े हुए हैं। हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे पढ़े हैं जी। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था बताइए, प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ये कौन सा है? 22 अक्टूबर 2008, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है? मतलब वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा कौन से आयु वर्ग के लोग जो है यहाँ पाए जाते हैं? बच्चों की आश्रित जनसंख्या है, उसके बाद है वृद्धों की आश्रित जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब वृद्धों की ज़्यादा जनसंख्या है, बच्चों की है, कार्यशील जनसंख्या है कि उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं बोल रहे हैं। तो कौन सा है इसका बताइए? तो सही आंसर होगा कार्यशील जनसंख्या जो है वो आयु वर्ग ज़्यादा है। उसके बाद है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तड़ित चालक, इसको भी पढ़ा चुका हूँ मैं साइंस में। इसका आंसर क्या होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सोशल में, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर भी पढ़ चुके हैं, तो सिरपुर में है। सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में। उसके बाद है वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? वायु प्रदूषण के कारण बोल रहा है, किस गैस का क्षरण होता है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच गैस इज डिप्लेटेड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओजोन। ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है दोस्तों, याद रखेंगे। और ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है सोशल और कंप्यूटर का। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।